बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शान इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंसान के पास एक दिमाग और दूसरा कलम हो ना तो इंसान कहीं भी कुछ भी बना सकता है। तो अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मैं एक सिंगल लाइन ड्राइंग बनाई है स्टार डेल्टा पैनल की। ये गत्ता ही है, ये देखें जी, गत्ते के ऊपर बनाई है। मैंने सोचा चलो आप भाइयों को भी इसकी जो है अगेन प्रैक्टिस करवा दूं, आपको इसके बारे में समझा दूं कि सिंगल लाइन ड्राइंग जो होती है स्टार डेल्टा पैनल की कैसे बनती है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नदीम शान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को भी दबा लीजिए ताकि आपको एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे सिंगल लाइन ड्राइंग ऑफ स्टार डेल्टा पैनल, जैसे कि आपके सामने मौजूद है NSE नदीम शान इलेक्ट्रिकल। ये यहाँ पर मैंने कुछ सिंबल बनाए हुए हैं। नॉर्मल ओपन का ये वाला सिंबल है और नॉर्मल ये भी नॉर्मल ओपन का है, ठीक है दोस्तों। और इधर नीचे नॉर्मल क्लोज का सिंबल ये रहा। इस तरह भी हो जाता है सिंबल और इस तरह भी होता है, ठीक है जी, हो जाता है, होता है, ठीक है जी, दोनों एक चीज़ है। अगर टाइमर की बात करें, टाइमर का सिंबल जो है कुछ इस तरह से आपके सामने रहेगा, ये देखें जी, ठीक है। थोड़ा ब्लर हो गया था, कोई मसला नहीं है। ये टाइमर का, टाइमर की A1 A2 ये कॉइल पॉइंट है और ये नॉर्मल ओपन है और ये वाला नॉर्मल क्लोज है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मैंने AC 220 वोल्टेज लिखा हुआ है। स्टार डेल्टा पैनल जो है उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज AC और DC जिसमें मर्जी बना ले, वो आपकी मर्जी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने 220 का कंट्रोल बनाया है, कुछ लोग 440 का भी बना लेते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन योर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर डिज़ाइनिंग एंड ऑपरेटिंग। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं दिखाता चलूँ, ये न्यूट्रल की लाइन है, ये फेस की लाइन है। अच्छा, फेस लिया सबसे पहले हमने, यहाँ से MCB में आया, MCB से निकल के ओवरलोड में आ गया जी, ये ओवरलोड है, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले की नॉर्मल क्लोज में से यहाँ से आउटपुट लेनी है और यहाँ पर आ गया जी आपके पास ऑफ का पुश बटन, एक साइड पर लग गई। ऑफ के पुश बटन की आउट से दो तारें निकलेंगी आपकी, ठीक है दोस्तों। एक तार जो है यहाँ पर ऑन के पुश बटन पर आ जाएगी और दूसरी तार यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर K1, जो मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आपका ये वाला, इसकी होल्डिंग के लिए K1 का पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। यहीं से एक लूप जाएगा टाइमर की तरफ, टाइमर की एक नॉर्मल ओपन पॉइंट और दूसरा नॉर्मल क्लोज पॉइंट, यहाँ पर ये जंपर लग जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये वाला। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये यहाँ तक, ये देखें, ये सिंपल ये इनके DOL है। और जब हम बात कर लेंगे इनकी पॉइंट्स की, यहाँ पर ये स्टार डेल्टा आपका शुरू हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल ओपन पॉइंट जो होता है इसका ऑन के पुश बटन का, यहाँ से आपने आउटपुट लेनी है। आउटपुट लेने के बाद आपने डायरेक्ट दे देनी है K1 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, जो मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है उसकी कॉइल पॉइंट पर, और ये इसकी होल्डिंग के लिए पॉइंट इस्तेमाल किया गया है K1 का। जब भी हम पुश बटन इसको ऑन करेंगे, ये आपका जो है स्टार डेल्टा पैनल, ये सर्किट जो है आपका होल्ड हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली काम करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहीं से एक और वायर आ रही है, ये जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, टाइमर को हमने लूप डाल दिया है कॉमन पॉइंट्स पर, जो नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसका लॉजिक ये होता है कि सबसे पहले जो है स्टार वाला कॉन्टैक्टर, ये वाला और ये वाला K1 और K3 ऑपरेट होगा इसका, ठीक है दोस्तों। स्टार वाला कॉन्टैक्टर और ये मेन वाला कॉन्टैक्टर इस्तेमाल होगा, फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद ये वाला कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि आपकी जो है मोटर डेल्टा पर शिफ्ट हो गई है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है जी, सबसे पहले T1 यानी कि क्लोज पॉइंट है इसका, टाइमर का क्लोज पॉइंट, ये हमने जो है इंटरलॉकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है K2 और K3, ठीक है जी। अब यहाँ पर होता है क्या है जी, टाइमर के नॉर्मल ओपन पॉइंट में से निकलेगा पॉइंट, ये आ जाएगा K3 के नॉर्मल क्लोज पॉइंट पर, ये आपका K3 है। ये हमने इंटरलॉकिंग के लिए इस्तेमाल किया है। इंटरलॉकिंग का मतलब ये है, जब भी हम इसको किसी भी पुश बटन को पुश करेंगे, पुश बटन कह रहा हूँ सॉरी, इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को पुश करेंगे तो ये वाला ऑफ हो जाएगा जी, और इसको पुश करेंगे तो ये वाला ऑफ हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को इंटरलॉक कर देना है, एक सूरत में एक ही चलेगा। अच्छा, K3 के नॉर्मल क्लोज पॉइंट में से निकल के आएगा पॉइंट और K2 के A1 पॉइंट पर आ जाएगा। इसी तरह से
ये है जी स्टार का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। T1 के नॉर्मल क्लोज में से इन होगा और आउट में से लेके K2 की नॉर्मल क्लोज पॉइंट में से लेकर पॉइंट, और ये K3 का जो है A1 पॉइंट पर आप इसको प्रोवाइड कर देंगे। अब इसकी भी इंटरलॉकिंग हो गई, इसकी भी इंटरलॉकिंग हो गई। जब आप इसको पुश बटन को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ये देखें T1 जो है इसका नॉर्मल क्लोज पॉइंट है, सबसे पहले ये चलेगा और ये वाला चलेगा। ठीक है दोस्तों, जब टाइम मुकम्मल हो जाएगा 5-6 सेकंड का तो ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला जो है ऑन हो जाएगा कॉन्टैक्टर। तो यहाँ पर आपकी जो है इंटरलॉकिंग भी हो गई और प्रोग्रामिंग भी हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो हमने लूप डाला हुआ है, जहाँ पर ये हमने लाइट्स लगाई हुई, ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने ये लूप्स लगाया हुआ है, K1, K2, K3 की जो है A2 पॉइंट पर हमने न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑन की लाइट कब ऑन होगी, ऑफ की लाइट कब ऑन होगी और ट्रिप की लाइट कब और कैसे ऑन होगी। अच्छा, जो ऑन की लाइट जो है ना, आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ये वाला जो है इसकी तरफ, इसकी दूसरी तरफ भी एक और पॉइंट होता है नॉर्मल ओपन का, वो वाला पॉइंट इस्तेमाल करके ऑन की लाइट को चला सकते हैं। या फिर इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की आउट से एक वायर लगा लेंगे K1 के, अगर नॉर्मल ओपन पॉइंट नहीं है तो आप इस वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की आउट से एक फेस लेकर ये ऑन की लाइट चला सकते हैं। ऑफ की लाइट के लिए K1 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का आपको नॉर्मल क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करना पड़ेगा और ओवरलोड किया आपको नॉर्मल ओपन पॉइंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ट्रिप की लाइट ऑन हो जाएगी। होता क्या है, यहाँ पर ये है ओवरलोड रिले। जब भी आपकी ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगी, ये NC पॉइंट N हो जाएगा और ये NO पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका NC पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने ओवरलोड रिले का NO पॉइंट ही रखा हुआ है ताकि जब भी ओवरलोड ट्रिप हो जाएगी ये NC हो जाएगा। जब NC हो जाएगा तो ये आपकी ट्रिप की लाइट ऑन हो जाएगी। ये थी जी कंट्रोल की डायग्राम। अब आ जाते हैं पावर की तरफ। ये है जी MCCB, इनपुट सप्लाई आ गई MCCB में, मोड केस सर्किट ब्रेकर। यहाँ से सप्लाई आएगी आपकी K1 में, K1 की लूपिंग होगी, सेम लूपिंग करनी है जी आपने। R1 की R1 से, R2 की R2 से, R3 की R3 से, यानी कि रेड येलो ब्लू। ठीक है जी दोस्तों, R1 R2 R3 भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर नीचे की तरफ भी सेम आपने ये लूपिंग करनी है। अब आ जाती है जी स्टार की बारी। ऊपर आपने स्टार डाल देना है और नीचे से 3 तारें लेकर, 3 वायरें लेकर मोटर के अंदर दे देनी है। यहाँ से आपने 3 वायरें लेनी है और मोटर में लगा देनी है। ये आपकी जो है स्टार डेल्टा की जो है डायग्राम बना दी है। वैसे ही प्रैक्टिस कर रहा था, सोचा आप भाइयों को भी इसके बारे में बता दूं। तो जी दोस्तों, ये थी स्टार डेल्टा की ड्राइंग। यहाँ पर मैं ड्यूटी पर मौजूद था, थोड़ा सा मुझे रेस्ट का टाइम मिला था। ये रेस्ट का जो है कीमती टाइम भी मैंने आप भाइयों के लिए सर्व कर दिया। सोचा कि स्टार डेल्टा की जो है सिंगल लाइन ड्राइंग बनाकर आप भाइयों को इसका जो है प्रैक्टिस करवा दूं और आपकी भी बुनियाद पक्की हो जाएगी और मेरी तो पक्की अल्हम्दुलिल्लाह है ही है। चलो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। आपको ये सिंगल लाइन ड्राइंग समझ आई कि नहीं, आपने कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और उन दोस्तों को भी बहुत सारा ख्याल रखना है जो आपका बहुत सा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।